में सबसे आगे हरियाणा है, जो नेचर को डैमेज करने में सबसे आगे है। मतलब सबसे अगर खराब स्टेट अगर हिंदुस्तान का अगर बोले पोल्यूशन क्रिएट करने में, तो वो हरियाणा है। तो डेवलप कहाँ पे हुआ है? डेवलप तब मानते हैं ना, 0% पोल्यूशन क्रिएट करता। 4 मेन कारण आयुर्वेद में माने हैं प्रकृति को, जो एपिडेमिक्स लेके आते हैं, जो जनपदों ध्वंस क्रिएट करते हैं, यानी जो डिसीजेज को, जो व्याधियों को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें वायु का प्रदूषण है, जल का प्रदूषण है, देश का है और काल का है। तो हमने तो सारे ही कर दिए। सुधर जाओ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना, आपको सुझाव दे सकता हूँ। सबको शेयर कीजिए ये, और सबके पास ये वीडियो जाए। सोल्यूशन हो। मैं हरियाणा का हूँ, इसलिए मैं मेरे स्टेट के लोगों को ज़्यादा करके बोल रहा हूँ। अड करोगे तो भविष्य, चाहे आप कितने पैसे हो, कुछ भी हो, कितना सुख हो, हेल्थ नहीं है ना आपके पास, अच्छी हेल्थ नहीं है, तो कुछ नहीं है आपके पास। आपके फेफड़ों को, आपकी स्किन को बुरे तरीके से डैमेज कर रहा है। और मेरा हरियाणा वाला पोल्यूशन अच्छा है, पंजाब वाला बेकार, ये फालतू राजनीति वालों का काम है। आप तो बड़े स्मार्ट हो, बड़े समझदार हो, आप इससे दूर रहिए। बहुत बार देखते हैं ना कि वहां का यहाँ आ गया, वहां का है, तो आप ये बोलने की ताकत रखिए कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन मेरा हरियाणा कर रहा है। सुधारना है ना हमें, और किसान इससे बचें आप, क्योंकि हमें तो सेवा का काम है अपना। हमारा काम धर्म का है, दूसरे को अन्न देना है, दूसरे को जीवन देना है, दूसरे का जीवन लेना नहीं है। और रोड की तो बात रही, मैं बोलता हूँ कि एक मैं सॉल्यूशन देता हूँ। आप जितने भी रेलवे ट्रैक है ना, उसको 6 लेन कर दीजिए। एक एक 2 लेन है ना, उसको 6 लेन कर दीजिए। अच्छी शानदार ट्रेनें चलाइए, 10-10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे, 20-20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रेन चलाइए। गवर्नमेंट को ये सुझाव है। फिर देखिए, कोई आदमी अगर आपकी गाड़ी लेके चले तो कोई नहीं चलेगा, सब उसमें ट्रेवल करेंगे। पोल्यूशन कितना होगा? 0 होगा। लेकिन नीत और नियति दोनों चाहिए आपकी। न तो नियति है, न नीत अच्छी है, इसलिए आप पूरे भारतवर्ष को तबाह कर रहे हो। भारत के साथ हमारे पड़ोसियों को भी आप तबाह कर रहे हो। तो पॉलिसी मेकर बहुत बढ़िया होने चाहिए, अच्छे से, जो पॉपुलेशन को सोच के, इन्वायरमेंट को सोच के फिर आगे बढ़े। 2 ये मेजर चीजें मैंने बताई। किसानों वाला पूरा सॉल्यूशन भी बताया मैंने उसका। इमरजेंसी है तब उनको निकालिए। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां रखी हुई है। पैसे का मतलब ये थोड़ी ना, आप अपने आप को ही नुकसान कर रहे हो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज कीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। अब जैसे अपना 152D, ये जो अपने नारनौल से लेके चंडीगढ़ के वहां अंबाला तक निकला है, कितने पेड़ इसमें टूटे हैं, है ना। पॉलिसी होनी चाहिए, जब तक पूरा पेड़ नहीं बन जाएगा आप एक पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। इन्वायरमेंट कैसे उनको परमिशन दे देता है, कैसे राजनीतिक दबाव में आके कितनी तबाही मचा रहे हैं। हरियाणा तो सारा सड़कों में ही चला गया। माँ बाप भविष्य की बात कर रहा हूं, संभल जाइए। और ये इनको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सोमवीर, BAMS MS आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, और अभी मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ लोहारू में, वेदयुक्ति हॉस्पिटल में। आज जो एयर पोल्यूशन है उसके बारे में इतना अच्छा डिस्कस करेंगे हम कि हर बंदे के पास, अगर ये खास करके अपने हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के हर इंसान के पास जाए, पॉलिटिशियन के पास जाए, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। 100% चेंज आएगा, कोई हवाबाजी नहीं। बहुत ही साइंटिफिक बात मैं करूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, पहले लाइक कर लो, और सबको शेयर कर देना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो सर्जन मैं बाद में हूँ, पहले मैं फार्मर हूँ, ठीक है। अपने यहाँ लोहारू में लगभग 20 एकड़ जमीन है, ठीक है। यहाँ धान होता नहीं है, तो पराली का तो कोई सवाल ही नहीं होता, आग लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन जो हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो पराली जलाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट लगा लीजिए, प्रार्थना लगा लीजिए, है ना। वो ये बिल्कुल भी न करें। आप बोलते हैं ना कि
दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है, व्हीकल की वजह से ज़्यादा हो रहा है, वो लाहौर का आ गया, ये उधर का आ गया, पराली से तो होता ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जनता को ऐसे पागल नहीं बना सकते कि इससे तो कम होता है, उससे ज़्यादा होता है ना, मानते हो आप होता है। और बहुत बड़ा रोल है पराली का, बहुत बड़ा रोल है। आप ऐसा है कि भाई कोई दूसरा गलत कर रहा है, दिल्ली गलत कर रही है ना, वहां बहुत व्हीकल है, उस पर भी मैं आऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी गलत करने लग जाओ। और आप मानो न मानो, ये 5-7 साल में आपने जो पराली जलाना वो ज्यादा कर दिया है। तो इसका जलाना सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम बाकी चीजों के लिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, तो इसके लिए भी चाहिए कि हम 0% पोल्यूशन कर रहे हैं, तो आपकी दिल्ली भी जीरो करे, आपका रोहतक भी जीरो करे, आपका अमृतसर भी जीरो करे, आपका पड़ोसी लाहौर भी 0% पोल्यूशन करे। क्योंकि राइट टू हेल्थ होता है, हर एक बंदे को, हर एक इंसान को जो पैदा हुआ है उसको स्वास्थ्य का अधिकार है। आप तो डैमेज कर रहे हो। आपकी 50 एकड़ जमीन है, 30 एकड़ जमीन है, उसमें आप आग लगा देते हो, है ना। उसमें आपने लगाई कि वह आपके खेत के अंदर ही रही, वो तो तुरंत चली गई दूध। आप दूसरे की हेल्थ को कैसे डैमेज कर सकते हो? राइट नहीं है आपको। जो इक्विपमेंट चाहिए, जो चीजें चाहिए, उसके लिए आप धरना दीजिए, है ना। तो सारे किसान मेरे बात माने। एज ए सर्जन, आप बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो एज ए योर सन, आपके बेटे की तरह, या मैं किसान हूं, है ना। किसी भी वे में आप ये बिल्कुल भी न जलाएं, बिल्कुल भी। अब जैसे बहुत मैं देखता हूं, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं, पंजाब के कहते हैं कि पिछली साल की वजह से कम हुआ। क्या कम का मतलब क्या हुआ? जीरो होना ना। कम हुआ, बहुत कम हुआ, क्यों हुआ? जीरो होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। आप जो इक्विपमेंट चाहिए किसानों को वो सब दीजिए। ये सॉल्यूशन नहीं है कि कम हो गया थोड़ा सा, पिछली बार 7,000 जले थे खेत, अब की बार 3 है ना, 50% कम हुआ, इतना कम हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा हेल्थ में नहीं होता है। स्वास्थ्य आप दूसरे का पाप है, एक टाइप का मैं बोलता हूँ, पाप है। और किसान इससे बचें आप, क्योंकि हमें तो सेवा का काम है अपना, हमारा काम धर्म का है। दूसरे को अन्न देना है, दूसरे को जीवन देना है, दूसरे का जीवन लेना नहीं अपना काम। तो कोई भी किसान ऐसा न करे। जो चीज चाहिए मैं आऊंगा आपके साथ, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आ जाऊंगा। जो धरना दोगे मैं आपके साथ बैठूंगा कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, हमें दीजिए। 0% कभी भी नहीं होगा। और जब तक नहीं दोगे तो तब तक भी हम नहीं जलाएंगे। हमें अश्योर कर दीजिए कि ये इक्विपमेंट ये हमें चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए वो दीजिए, हम इसको बर्न नहीं करेंगे। तो ये तो रही किसानों की बात। और दूसरा मैं किसानों पे ही बोल देता हूँ, पेड़ पौधों पे खास करके ध्यान दें। रोहतक, पानीपत, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यहाँ के किसानों से मेरी प्रार्थना, एक बार आप लोहारू आइए मेरे यहाँ। 1 एकड़ में आपको 30 पेड़ मिल जाएंगे, है ना। आपके वहां जाता हूं मैं, 10 एकड़ में आपने 1 पेड़ रखा हुआ है, आपकी मशीन को दिक्कत देता है, आपके उसको दिक्कत देता है ना। तो ये थोड़ी ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। हमारे यहाँ पे क्या खेजड़ी सबसे ज्यादा होती है, उसको कोई फ्रूट नहीं देती, कुछ चीज नहीं दे रही, वो सांगरी भी या अचार वगैरह भी वो नहीं डालते उसका, लेकिन फिर भी हम उसको पूजते हैं, है ना। जो अच्छा जहां से मिलता है वो ले लेना चाहिए। लोहारू के जो किसान हैं उनसे सीख लीजिए। आप आइए एक बार, आपको हैरानी होगी, इतने पेड़। मेरे जो ट्यूबवेल के नीचे जो है 38 पेड़ हैं, 38 पौधे हैं, पेड़ हैं, पौधे नहीं बोलूंगा, छोटे 38 पेड़ हैं बड़े, 3 एकड़ के अंदर। बाकी के अंदर ऐसे ऐसे करके लगा लीजिए, लगभग मेरे सारी जमीन के अंदर 400-500 पेड़ होंगे। उनको पूजा कीजिए, ये सब यही देंगे आपको जो इन्वायरमेंट देना है। वो पेड़ लगाइए, है ना। और ये पराली जलाने वाला तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए, है ना। बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप सौभाग्यशाली हो, नहीं तो ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए कि कभी आप
कभी सोचो भी नहीं कि भाई ये करने के लिए। अब सपोज करो दिल्ली वाले हैं, जो भी शहर वाले, रोहतक वाले हैं, अपने शहर में रहते हैं, है ना, हर के पास सिलेंडर है, वो अपने सिलेंडर में आग लगा ले, पड़ोसी भी मर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरे का भी आपको ध्यान रखना होता है ना। तो ध्यान रखें। दूसरा क्या है, दूसरा मैं आता हूं हवाबाजी वालों पे। ट्रांसपोर्ट, जब हम कोई यात्रा करते हैं, मैं मेरा बताता हूं, अच्छी खासी भारत सरकार का जो संस्थान है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, वो मेरे को अच्छी खासी सैलरी देता था, अब भी अच्छी है ना। मैं चाहूं तो गाड़ी में घूम सकता हूं, गाड़ी भी है मेरे पास, लेकिन वो 2-2 महीने खड़ी रहती है, कभी कभी उसको निकाल लेता हूं ताकि वो उसके गियर वगैरह, वो क्लच वगैरह नहीं चले, कोई शौक नहीं मुझे। जब 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कोई इमरजेंसी है, तब उनको निकालिए। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां रखी हुई हैं। पैसे का मतलब ये थोड़ी ना, आप अपने आप को ही नुकसान कर रहे हो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज कीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जो सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, या फिर कोई बड़े शहर में जाते हो, कोई आसपास जाते हो, मैं बहुत बार देखता हूँ कि एक गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा है। हाँ, तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए कि 6 सीटर गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी है, तो उसमें 5 लोग होने ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें होने ही चाहिए। एक बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है, वो दिल्ली में फूक रहा है, पूरी दिल्ली को तो उसी ने तबाह कर दिया। कितनी गाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर। इसको इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर धीरे 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 धीरे, तो क्या बोलूं, बहुत जल्दी लाना चाहिए, इन्हें बहुत डैमेज हो जाए। ट्रेन का यूज कीजिए, बस का यूज, जहां भी जाओ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। और अगर सुविधाएं नहीं है तो वो मांगो आप। ऐसा नहीं नाराज हो के ये कर देंगे कि भाई ना मेरे को तो सुविधाएं नहीं है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये चीज नहीं होती, ये सोल्यूशन नहीं है। बहुत पीछे चले गए हैं। मैं बोलता हूँ अपने जो डेवलपमेंट है उसको पीछे जाने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पीछे जाइए, 40-50 साल पीछे चले जाइए, बच जाएगा सब कुछ। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इफ यू आर डैमेजिंग 0% टू दी नेचर, आपको नेचर को डैमेज करके जो कर रहे हो वो डेवलपमेंट नहीं बोल सकता मैं। अब जैसे अपना 152D, ये जो अपने नारनौल से लेके चंडीगढ़ के वहाँ अम्बाला तक निकला है, कितने पेड़ इसमें टूटे हैं, है ना। पॉलिसी होनी चाहिए, जब तक पूरा पेड़ नहीं बन जाएगा आप एक पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। इन्वायरमेंट कैसे उनको परमिशन दे देता है, कैसे राजनीतिक दबाव में आके कितनी तबाही मचा रहे हैं। हरियाणा तो सारा सड़कों में ही चला गया। माँ बाप भविष्य की बात कर रहा हूं, संभल जाइए। और ये इनको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। और रोड की तो बात रही, मैं बोलता हूँ कि एक मैं सॉल्यूशन देता हूँ, आप जितने भी रेलवे ट्रैक है ना उसको 6 लेन कर दीजिए। 1-1, 2-2 लेन है ना, उसको 6 लेन कर दीजिए। अच्छी शानदार ट्रेनें चलाइए, 10-10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे, 20-20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रेन चलाइए। गवर्नमेंट को ये सुझाव है। फिर देखिए कोई आदमी अगर आपकी गाड़ी लेके चले तो कोई नहीं चलेगा, सब उसमें ट्रेवल करेंगे। पोल्यूशन कितना होगा, 0 होगा। लेकिन नीत और नियति दोनों चाहिए आपकी। न तो नियति है न नीत अच्छी है, इसलिए आप पूरे भारतवर्ष को तबाह कर रहे हो। भारत के साथ हमारे पड़ोसियों को भी आप तबाह कर रहे हो। तो पॉलिसी मेकर बहुत बढ़िया होने चाहिए, अच्छे से जो पॉपुलेशन को सोच के, इन्वायरमेंट को सोच के फिर आगे बढ़े। 2 ये मेजर चीज़ें मैंने बताई, किसानों वाला पूरा सॉल्यूशन भी बताया मैंने उसका। दूसरा मैंने व्हीकल वाला, पूरा कोई हवाबाजी ना करे। मैं हमेशा ट्रेवल ट्रेन से करता हूँ, हमेशा ट्रेन से। अच्छी कनेक्टिविटी है लोहारों की हर जगह के लिए, दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, हर जगह के लिए शानदार कनेक्टिविटी। आपके यहाँ भी हो तो उसमें बैठिए ना, इसलिए है। आप मिलीनियर हैं, करोड़पति हैं, तो फिर आप वो उसमें नहीं। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप नेचर के लिए, ये दिखाई देता आपका कि एक गाड़ी में बैठ के आप, मैं चाहूँ तो हर बार जब सिस्टर बहन के पास जाता हूँ दिल्ली, तो हर बार गाड़ी लेके चला जाऊँ। और मेरे जैसे उल्टी बुद्धि के अगर 1000-2000 हो तो सब वो गाड़ी ले लेके जा रहेंगे, है ना। उल्टा काम हो गया ना। मैं तो हर बार किस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ। बच रहा है इनमें, सब ऐसा सोचे। खाली ट्रेनें जाती हैं बीकानेर वाली, सेफ हैं पूरी तरीके से। नहीं है सेफ, अगर कोई इश्यू आता है आपको उधर हरियाणा साइड में,
कोई इश्यू आता कहीं भी आता है तो उसको आप ठीक करवाइए ना। तो देखो नेचर है ये मदर की तरह, आपको माँ की तरह केयर कर रही है। इसको अगर आप डैमेज करोगे, इसके साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो भविष्य, चाहे आप कितने पैसे हो, कुछ भी हो, कितना सुख हो, हेल्थ नहीं है ना आपके पास, अच्छी हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। आपके फेफड़ों को, आपकी स्किन को बुरे तरीके से डैमेज कर रहा है। और मेरा हरियाणा वाला पोल्यूशन अच्छा है, पंजाब वाला बेकार, ये फालतू राजनीति वालों का काम है। आप तो बड़े स्मार्ट और बड़े समझदार हो, आप इससे दूर रहिए। बहुत बार देखते हैं ना कि वहां का यहाँ आ गया, वहां का है, तो आप ये बोलने की ताकत रखिए कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन मेरा हरियाणा कर रहा है। सुधारना है ना हमें। डेवलपमेंट किसको बोल रहे हैं? डेवलपमेंट बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को, इनको, ये डेवलपमेंट नहीं मान रहा मैं। अगर आप नेचर को डैमेज कर रहे हो तो आप डेवलप नहीं हो, है ना। हरियाणा इस चीज में बहुत आगे है, इस चीज में बहुत आगे है। तो मैं बोलता हूँ सबसे आगे पोल्यूशन को डैमेज करने में सबसे आगे हरियाणा है, जो नेचर को डैमेज करने में सबसे आगे है। मतलब सबसे अगर खराब स्टेट अगर हिंदुस्तान का अगर बोले पोल्यूशन क्रिएट करने में तो वो हरियाणा है। तो डेवलप कहाँ पे हुआ है? डेवलप तब मानते हैं ना ये 0% पोल्यूशन क्रिएट करता। 4 मेन कारण आयुर्वेद में माने हैं प्रकृति को जो एपिडेमिक्स लेके आते हैं, जो जनपदों ध्वंस क्रिएट करते हैं, यानी जो डिसीजेज को, जो व्याधियों को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें वायु का प्रदूषण है, जल का प्रदूषण है, देश का है और काल का है। तो हमने तो सारे ही कर दिए। सुधर जाओ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना, आपको सुझाव दे सकता हूँ। सबको शेयर कीजिए ये, और सबके पास ये वीडियो जाए। सोल्यूशन हो। मैं हरियाणा का हूँ इसलिए मैं मेरे स्टेट के लोगों को ज़्यादा करके बोल रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। तो सबसे प्रार्थना है एक्शन ले, ऐसे नहीं होना, है ना। आर्टिफिशियल रेन, ये रेन नहीं नहीं नहीं, वो सॉल्यूशन है ही नहीं। इंडस्ट्री है ये जो दिल्ली में बनी है, रोहतक में बनी है, पानीपत में बनी है। इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा इतना क्रिएट कर रहे हो तो आपको अलाउड नहीं है। कोरोना देख ऐसे बोलते हैं ना कि जीवन नहीं चलेगा, जीवन नहीं भैया, पैसे की मारामारी है, पैसे का लोभ है। कोरोना में चल रहा था ना, सब कुछ चल रहा था, फ्लाइटें भी बनती, सब कुछ बनता, चल रहा था ना, जी रहे थे सभी, सब कुछ बंद था, सबकी लाइफ चल रही थी। बोलते हैं ना कि एक दिन नहीं चलेगा, जीडीपी ये गिर जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कुछ लोगों का बिजनेस नहीं चलेगा, ये बोल दीजिए। कुछ लिमिटेड लोग हैं, उनका बिजनेस नहीं चलेगा। उसी की वजह से हर बंदे को, हर एक मासूम छोटे बच्चे को भी, बुजुर्ग को भी, उसको ये सहन करना पड़ रहा है। अरे यार, छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है इसमें, जो 5 साल के हैं, 7 स्कूल बंद, दिल्ली में स्कूल बंद, हरियाणा में स्कूल बंद। भाई कमाल कर रहे हो आप। स्कूल बंद करना ये सॉल्यूशन हो गया क्या? और एक सबसे बड़ी कमी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, मान नहीं रहे हरियाणा वाले कि हम बुरा हाल कर रहे हैं, है ना, हम पराली जला, वो मान ही नहीं रहे। एक तो मैडम है हमारे यहाँ तो शाम की, वो मेरा वीडियो देखे, मैं उनको चैलेंज करूँ, वो बोल रही है हमारे हरियाणा में पराली होती ही नहीं। मैं क्या मैडम आप कहाँ रह रहे थे इतने साल से? मैडम किरण चौधरी बोल रहे हैं, उनका एक वीडियो था हमारे हरियाणा में तो था। अरे भाई उनको ऐसे बोलो कि सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, तब जाके बात बनेगी। छुपाते क्यों यार? क्यों किसी को डिसीज है ना, ग्रोथ हो गई है, मुझे कोई ग्रोथ है, बिनाइन ग्रोथ है, तो मैं ये बोलूंगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं, मुझे ही मरना है। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं होता। आप छुपाओ मत कोई चीज को, उसको सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि हाँ हम ये कर रहे हैं और हम इसको ऐसे रोकेंगे, कसम खाते हैं आगे से ये ऐसा नहीं होगा। बहुत छोटी सी चीज है, सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन आप उसको चोरी छिपे कर रहे हो, जम के कर रहे हो। तो मैं पूरी जिम्मेवारी से बोलता हूँ कि हरियाणा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। दिल्ली वाले संभलें, हम तो थोड़े से ब्लेस्ड हैं, दुआएं हैं। ये अरावली जो श्रृंखला है महेंद्रगढ़ वाली, ये दिल्ली का पोल्यूशन हमें तो रोक देती है। लोहारू का AQI तो 80-90 रहता है ना, लेकिन मैं लोहारू तक सीमित नहीं, मुझे अम्बाला वाले की भी चिंता है। मेरा स्टेट है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ हैं।
और मेरी विश है कि सब स्वस्थ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।